रेडी? जी शाह साहब। ज़मीनों के मसाइल तो वकील साहब के साथ हो गए ठीक? जी शाह साहब। मैं शहर जा रहा हूँ, रुतबा और खुर्शीद यहाँ है, उनका खास ख्याल रखना। बेफिक्र रहें शाह साहब। बाबा, बाबा, रुतबा, बाबा, रुतबा कहाँ जा रही है? बाबा, रुतबा, रुतबा, बाबा, रुतबा। बाबा, प्लीज बाबा, हाथ मत लगाओ मुझे, नफरत है मुझे तुमसे। शौक से नफरत करो, ये मत भूलो कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हो। मेरे और तुम्हारे दरमियान जो मोहब्बत है वो खालू की वजह से है, और उन्हीं की वजह से मैं तुम्हारी हर हरकत बर्दाश्त करता हूँ। झूठ, सफेद झूठ। कोई मोहब्बत नहीं है तुम्हें बाबा से, सब ड्रामा है। क्या मैं नहीं समझती? तुम्हें बाबा की जायदाद में हिस्सा चाहिए, तुम उसी के उम्मीदवार हो, इसीलिए तुम मुझसे भी शादी करना चाहते हो। मेरी मरी हुई माँ की एक मासूम सी ख्वाहिश को तुम और रशीदा खाला बुनियाद बनाकर अपने ख्वाबों के महल तैयार करो। मैं अपनी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। मुझे गाली दो और दुआ दो, पूरा भला कहो, लेकिन मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं। बेशक मेरी मरहूम खाला की ख्वाहिश थी, लेकिन ये कभी भी भूल के मत सोचना कि मैं तुमसे शादी की ख्वाहिश रखता हूँ। अपनी इस सोच के साथ तुम अल्तमश जैसे लालची इंसान को मुबारक हो। मैं जितना भी मामूली सही, मेरे ख्यालात बहुत अच्छे हैं, और तुम्हारा वहां कोई गुजारा नहीं। पता नहीं क्या समझते हो खुद को। तुम्हारा मेरे अल्तमश से कोई मुकाबला नहीं। उसके नौकर भी अच्छे हैं तुमसे। तुम सीधे पापा को याद कर रहे हो? माजी का फैसला समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों भेज दिया उसको वापस। निकाह के बाहर ठीक से देख भी नहीं सका उसे मैं। कितनी हसीन लग रही थी ना वो। नजरों में ठहर गया उसका रूप, उसकी आंखें। उसकी आंखों में मोहब्बत थी, इजहार था, ख्वाहिशात थी। बहुत कुछ कहना चाहती थी, बहुत कुछ सुनना चाहती थी। हाय बाजी, क्यों भेज दिया उसको वापस? अब तो उसका फोन भी ऑफ है, राब्ता करना ना मुमकिन है। मामू और कितना जुल्म करेंगे? सब चीजों का बदला लूंगा, चुन चुन के हिसाब लूंगा एक एक चीज का। खुद को कभी अकेला या मजबूर मत समझना, मैं हर पल तुम्हारे साथ। मेरा मतलब है मैं, मामा, खाला, हम सभी तो हैं तुम्हारे साथ। बहुत जल्द रुतबा भी मेरे साथ होगी। हाँ, क्यों नहीं? सिर्फ रुतबा ही नहीं बल्कि उसकी पूरी जायदाद भी। एक तीर से दो शिकार किए हैं तुमने। वैसे अगर महबूबा दौलत वाली हो तो और भी हसीन लगती है ना। ऐसी बीवी शौहर का सर फख्र से बुलंद रखती है। चलो फिर तुम्हारे निकाह की खुशी में डिनर पे चलते हैं। रुतबा के बगैर? अरे हमारी दोस्ती भी तो कोई मायने रखती है। रुतबा नहीं तो क्या हुआ?
उसका जिक्र तो होगा। कह तो तुम ठीक रही हो, मैं भी रुतबा की बातें करना चाहता हूँ। फिर सही बात है। तो फिर चलो चलो, मैं बस बैग ले लूँ। चलो। आपा, मुझे लगता है कि आपको भाई साहब से बात करनी चाहिए। रुतबा को गए हुए पूरा दिन गुजर गया है और भाई साहब ने कोई राब्ता नहीं किया। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है। नहीं रौनक, अभी खामोशी में ही आफियत। रुतबा पर भाई साहब अब तक गुस्सा उतार, हमारे लिए यही बेहतर। जितना वक्त गुजरता जाएगा उन्हें एहसास होगा कि सब तो गुजर गया, अब लकीर पीटने का कोई फायदा। आपा, मुझे नहीं लगता कि भाई साहब ये हकीकत इतनी आसानी से कबूल कर लेंगे। और जहाँ तक बात रही अल्तमश के नाम जायदाद और ज़मीन करने की, ये तो वही मिसाल हो गई ना, जैसे हाथी के मुंह से गन्ना छीनना। लड़की तो हमने छीन ली है उनसे, और जमीन भी लेकर दिखा देंगे। फिक्र मत करो रौनक, तुम्हारे जख्मों का गिन गिन कर हिसाब लेंगे। वो तो सही बात है वासिल भाई, लड़की तो आपने छीन ली, लेकिन अगर जायदाद और ज़मीन के बगैर आएगी तो इसमें आप लोगों का क्या फ़ायदा? ओ मेरा सोना भाई, मैं सदके मैं वारी। बासिल आगे बढ़े, उनके हाथ चूमे, उन्हें गले लगाए। जो पीठ में छुरा घूमते हैं उनसे सीना बचा के रखना चाहिए। ऐसे लोग सीना चाक करके दिल निकाल कर ले जाते और खबर तक नहीं होने देते। मेरी इजाजत के बगैर मेरी बेटी को यहां धोखे से बुलाकर उसका निकाह करने की जुर्रत कैसे की तुम लोगों ने? मेहर अली भाई, मैंने समझाया था ना आपको, बच्चे इस वक्त उम्र के इंतहाई नादान हिस्से में, ये जज्बात तो इस वक्त किसी बिखरे हुए समंदर की मूज और लहरों से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन आपने मेरी बात ही नहीं मानी। अब देख ली क्या मनमानी की उन्होंने। मुझे और बाजिल को तो खबर ही कहाँ होने दी। रुतबा ने मजबूर कर दिया अल्तमश को, उसे आपकी लगाई हुई पाबंदियां कबूल ही नहीं है। हर रुकावट तोड़कर चली आई। तो बस फिर हमारे पास बच्चों की खुशी को कबूल करने के सिवा क्या चारा था। झूठ बोल रही हो तुम सनोबर, सफेद झूठ। तुम, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा बेटा, सब झूठे धोखेबाज और बेईमान लोग हो। मामू, आप भूल रहे हैं कि आज आप अपनी बहन के घर नहीं, अपनी बेटी के ससुराल में खड़े। मैं भूल नहीं रहा अल्तमश, भूल तुमने की है, वो नताइश के लिए तैयार। धमकी नहीं दे सकते आप मुझे। आपकी बेटी का शौहर, आपकी बेटी अब मेरी बीवी है। अब चाहकर भी हम दोनों को जुदा नहीं कर सकते। मैं जुदा भी नहीं करना चाहता। बेटी बाप की दहलीज पार नहीं करती, उस शाह को काट देती है जिस पे उसका आशियाना होता है, और टूटी हुई शाखों पर परिंदे बसेरा नहीं करते। तुमने मेरी बेटी को गुमराह किया है, अब तुम दोनों इकट्ठे ही सफर करो तमाम उम्र। कब लेने आ रहे हो उसे? मेहर अली भाई, सिर्फ अल्तमश को इल्जाम मत दे। निकाह एक हाथ की ताली नहीं होती। रुतबा ने अपनी रजामंदी से अल्तमश का हाथ थामा। बड़े होने के नाते हमें इस मामले को उलझाना नहीं, सुलझाना है। सनोबर, मैं किसी की हिमायत या शिकायत करने नहीं आया, रुखसती का वक्त तय करने आया हूँ और ये बताने आया हूँ कि वरासत, जायदाद, रुपया, पैसा उस औलाद को मुंतकिल किया जाता है जो ताबेदार और इताअत गुजार हो। बागियों के लिए सजा होती है, और मैं रुतबा को उसकी सजा के तौर पे अपनी तमाम जायदाद से बेदखल करता हूँ। रुतबा इस घर में नहीं हाथ।
आज पीर है, जुमेरात की शाम बारात लेकर महर अली हाउस आओ और फिर बीवी को ले जाओ। उम्मीद करता हूँ ये रिश्ता तमाम उम्र निभाओगे।